अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम उबैद है। फिर से मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूँ। जैसे आपको पता है मेरा यूट्यूब पे चैनल है खान उबैद सर। तो इसी तरह एक एक तरह के क्वेश्चन जो है हर एक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैं मैथ के क्लास 10 9 11 12 के लेकर आता रहता हूँ। तो फिलहाल अभी 9 10 के मैथ जा रहे हैं, लेकिन 11 और 12 के मैथ तो अभी नहीं जा रहे हैं। तो फिलहाल तो 9 10 इस वक्त जो क्लास चल रही है वो 10th की है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए पहले हम हल करते हैं, फिर आपसे कुछ बातें करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कह रहा है कि आप मुझे बताइए हल करके कि इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो कोई बात नहीं, अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन को ग्राफिकली करके बताइए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन है आपका x + y = 5, दूसरा है 2x + 2y = 10। तो आइए सबसे पहली बात, मैं आपको पता है कि ऊपर वाला a1 नीचे वाला a2, फिर b1 b2 c1 और c2। जैसे कि आपको पता है a1 के नीचे a2, b1 के नीचे वाला क्या रहेगा b2, c1 के नीचे वाला क्या रहेगा c2। आइए तो यहाँ पर है a1 / a2, तो a1 है मेरे पास 1 / a2 कितना है 2, b1 / b2, तो b1 है 1 / b2 क्या है 2, c1 / c2, तो c1 जो मेरे पास है वो है 5 / c2 जो है मेरे पास 10। इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट रहेगा तभी मुझे सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली निकालना है बेटा, ध्यान देना। तो ये है 1/2, तो ये होगा 5 × 5 5 × 10, तो ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2। मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ये भी बराबर है c1/c2 के। जब तीनों बराबर होता है तो लाइन जो होती है वो कोइंसिडेंट होती है। क्या होती है बेटा? कोइंसिडेंट होती है। इक्वेशन रहता है कंसिस्टेंट। अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन क्या निकालना है? ग्राफिकली निकालना है। तो आइए यहां पर लिखिए कि लाइन आर कोइंसिडेंट, लाइन आर कोइंसिडेंट, देयरफॉर इक्वेशन जो है इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्या रहेगा बेटा? इक्वेशन आर कंसिस्टेंट है। तो आइए आपको तो ग्राफिकली बताते हैं। मैंने आपको ग्राफिकली बताया था शुरू में बताया था, फिर तो नहीं आया। आइए तो शुरू में मैंने आपको एक चीज बताया था। पहली बात तो पहला वाला इक्वेशन, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन के अलग अलग डब्बे बनेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन मैं लिख लेता हूं x + y = 5, और इसका एक डब्बा बनेगा, ऊपर वाले को x नीचे में y। वैल्यू आपको ऐसी लेनी है जो आसानी से कट जाए। x लोगे तो y आएगा, y लोगे तो x आएगा। चलो x को मान लेते हैं 0। हमें एक ही चीज माननी है, दूसरा इक्वेशन हल करके देखना है। इक्वेशन x + y = 5। x को मैंने क्या माना बेटा? 0 + y = 5। अगर x को मैंने 0 माना है तो y मेरा क्या आ जाएगा बेटा? 5। हल हो गया। अब y क्या रखेंगे? या x मानो या y मानो। चलो एक बार y को हम 0 ले लेते हैं। तो जब अगर हम y को 0 लेंगे तो x ऑटोमेटिक निकलेगा। कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूं। सेम इक्वेशन उतार लो, x + y = 5। x का x रहेगा, प्लस का प्लस। y को क्या माने हो? y को इस बार 0 माने हो, तो ये हो जाएगा 0 = 5। तो x जो आएगा वो क्या रहेगा? 5 रहेगा। तो यहां पर x क्या आ गया? ये तो इक्वेशन 1 का डब्बा है जिसमें मैंने इक्वेशन को निकाल लिया। सही है ना? इसी तरह इक्वेशन 2 को निकालते हैं। आइए इक्वेशन 2 जो है मेरे पास वो क्या है? 2x + 2y = 10। यही है ना मेरे पास। इसमें भी x मानेंगे तो y निकलेगा, y मानेंगे तो x निकलेगा। आइए करके देखते हैं। बस ध्यान ये रहे कि जो
जो भी चीजें रहे वो आसानी से कट जाए। आई बात समझ में? चलिए आइए देखते हैं, इसका भी एक डब्बा बनाते हैं। तो जो डब्बा है, ये डब्बा मैंने बना दिया रफली। आप जो है रफली नहीं, आप अच्छे से डब्बा बनाइएगा। ये है x और ये है y। तो मैं मान लेता हूँ x को 2 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? x को 2। मुझे x कोई भी वैल्यू मानो या y कोई भी वैल्यू मानो, आंसर आपको मिल जाएगा। x निकालोगे तो y आएगा, y लोगे तो x आएगा। लेकिन इक्वेशन से हल करके निकालना है, ऑटोमेटिकली नहीं। अगर x रखे हो तो पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? जैसे ये है इक्वेशन 1, ये तो मैंने लिख दिया। ये है इक्वेशन 2, तो यही इक्वेशन को यहां पर लिख दो, 2x 2y 10। तो 2 का 2 आ गया, x को मैंने 2 माना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा, प्लस 2y बराबर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 2 2 से क्या आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा, प्लस 2y बराबर 10 आ जाएगा। ये प्लस है बेटा, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2y 10 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 6 बचेगा बेटा। तो y जो रहेगा 6 डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। 2 1 2 2 3 6, तो y कितना आएगा बेटा? 3। तो y कितना आया? 3। बात समझ में आई? 2 रखे तो इक्वेशन से हल करके मतलब बता दिया y 3 है। चलो y रख लेते हैं। y को क्या मान लूं? चलो y को 1 मान लेता हूं। नहीं कटेगा तो दूसरी वैल्यू रखेंगे, तो पहले 1 ला लेते हैं। क्या ले लेते हैं? यहाँ पे ले लेते हैं 1। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया बेटा? 1 लेने के बाद मैंने सेम इक्वेशन, यही वाला इक्वेशन तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2x प्लस 2y बराबर 10। ये इक्वेशन लिखने से आसानी ये होती है कि पता चलता है नहीं मैं ये वैल्यू को इस जगह पुट कर रहा हूँ, क्योंकि ये इक्वेशन 2 वाली है, ये इक्वेशन 2 है। अब एक बार मैंने x लिया था, अब मैं लूंगा y। तो जब मैं y लूंगा तो y की जगह मुझे क्या पुट करना है? 1, क्योंकि मैंने 1 माना है। सही है ना? आप कोई भी चीज मान लो, लेकिन 10 के अंदर में वैल्यू रहेगी तो ग्राफ बनाने में बहुत आसानी रहती है। तो ये रहेगा 2 का 2 रहेगा, x का x प्लस का प्लस 2 का 2, y कितना मान लिया? 1 प्लस 10। देखो 2x प्लस का प्लस 2 का 2, y को मैंने 1 माना तो 1 लिख दिया बराबर 10 लिख दिया। सही है ना? 2x का 2x आएगा, प्लस का प्लस आएगा, 2 1 2 आएगा बराबर 10 आएगा। ये प्लस उस जगह जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 2x बराबर 10 माइनस 2 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 10 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 8 बचेगा बेटा। तो x जो होगा ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 2 4 8, x जो बचेगा वो क्या बचेगा? 4 आएगा। तो यहाँ पर x क्या आया? 4। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ये आप नोट करिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ग्राफिकली कैसे आपको बताना है। और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो मुझे आप कमेंट में जरूर लिखकर भेजिएगा, ताकि मैं आपको फिर से उस क्वेश्चन को बता सकूं। तब तक के लिए नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं ग्राफिकली। चलिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि बेटा अगर लाइन कंसिस्टेंट रहेगी तो सॉल्यूशन ग्राफिकली ड्रॉ करना है। तो मैंने अभी आपको बताया इक्वेशन से 2 बॉक्स कैसे निकालने हैं। तो 2 बॉक्स मेरे पास सामने है। पहला है इक्वेशन 1 का, दूसरा है इक्वेशन 2 का। तो पहले में x और y है 0 5 5 0, दूसरे वाले इक्वेशन में x y है 2 3 और 4 1। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे पहले इक्वेशन का, x कितना है? 0, तो ये क्या रहेगा? 0। क्या रहेगा बेटा? 0 0। y कितना है? 5, तो y ये वाली लाइन है और प्लस वाली लाइन है, तो y प्लस वाली लाइन 5 कहाँ है बेटा? यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 0, 5। सही है? ठीक है ना? चलिए, दूसरे वाले पे है बेटा x जो है वो है 5, तो x वाली लाइन जो है ये क्या है बेटा? 5 है। तो यहाँ पे x वाली लाइन प्लस माइनस ध्यान देना बेटा, ये x का माइनस है, ये x का प्लस है, ये y का प्लस है, ये y का माइनस है। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो x जो है वो क्या है बेटा? 5 है। y क्या है? 0 है, तो मतलब y क्या रहेगा? ये 0 रहेगा। तो यहीं पर क्या रहेगा बेटा? 0, 5 रहेगा। क्या रहेगा? 0, 5 नहीं 5, 0 रहेगा ना बेटा। तो यहाँ पर क्या रहेगा? 5, 0। यहाँ पर रहेगा 5, 0। आइए दूसरे वाले इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो x जो है मेरा 2 है। x क्या है बेटा? 2 है। y क्या है? 3 है। तो y जो है वो 3 है। अब मेरी बात ध्यान देना बेटा, x क्या है? y जो है 3 है। 3 के सामने वाला तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर आएगा। मैं आपको अंदाज से बता रहा हूँ बेटा, आप जो है स्केल से करना। यहाँ पर जो आएगा वो क्या रहेगा?
2,3 क्या रहेगा बेटा 2,3। तो ये हो गया बेटा। दूसरा है 4, x क्या है 4 है, तो यहाँ पर है बेटा 4, ये है 1, तो 1 के ऊपर 4 नीचे, तो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा 4, 1। बस अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ये तीनों लाइन एक दूसरे से क्या करेगी बेटा काटेगी। ये आपको पता चलना चाहिए लाइन क्या है, एक लाइन दूसरी लाइन पे टकरा गई है तो लाइन क्या रहेगी कोइंसिडेंट रहेगी। अगर आप ग्राफ बनाइएगा तो स्केल का इस्तेमाल, पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल अच्छे तरीके से करिएगा तो लाइन बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको काटा है हर एक पॉइंट पर टच होगी, और अगर पॉइंट पर टच हो गई एक ही लाइन पे तो लाइन क्या रहेगी कोइंसिडेंट रहेगी। इसी तरह क्वेश्चन 4 के दूसरे क्वेश्चन में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।